हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बार ग्राफ्स। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ बार ग्राफ्स का। देखो, बार ग्राफ्स में क्या है, अब हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे हम कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली। जैसे हमने पिक्टोग्राफ्स कर उसमें तो पिक्चर्स बना दी थी, तो हमें एक ओवरव्यू मिल गया था कि क्या क्वांटिटी है, कैसे उसको फ्रेगमेंट करेंगे। अब इसमें जैसे आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये देखो, इट इज़ सेइंग कि टाइम इंटरवल ये इस तरफ को गिवन है, ठीक है, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 ऐसे मैंशनड है पूरा। और ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ये इस तरफ को हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इस पे उसने नंबर्स मेंशन कर दिए। अब जो ईच ग्राफ है, जैसे ये बार है यहाँ तक, ये बार पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये हमने गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे ये बताना हो, मान लो ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। 6 AM एंड नून का मतलब 6 बजे से लेके नून मीन्स 12 बजे तक। तो आपको 6 o'clock से लेके 6 AM से लेके 12 PM के बीच में जितना डाटा है सारा उसको टोटल करके देना है, ठीक है। तो 6 to 7 तक ये वाला बार है फर्स्ट, इसको मैं इनको पिंक से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो दिस वन, ये ठीक है। 7 to 8 ये सारा, 8 to 9 दिस, 9 to 10 दिस, 10 to 11 दिस, 11 to 12 दिस। तो बेसिकली 6 to 12 में सारे बार्स आ जाएंगे। तो 1 by 1 पहले सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 6 to 7 में कितना वैल्यू आ रहा है, ये देखो 100 यहाँ पे है, 200 ये है, और ये जो लाइन है बिल्कुल मिडिल में है, तो इट इज़ 150। ऐसे ही ये लास्ट वाली लाइन देखो, ये कहाँ फॉल हो रही है, 1200 पे, इसको 1200 लिखो। नेक्स्ट इट इज़ 1000, फिर इट इज़, एक सेकेंड, यस इट इज़ 800, इट इज़ 800 के बाद दिस इज़ 700। आप स्केल से डायरेक्ट इसके स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करके देख लेना। जैसे अगर यहाँ पे आप स्केल रखोगे, ऐसे प्लॉट करोगे, तो ये स्ट्रेट उसी नंबर पे फॉल करेगा, वो नंबर आप नोट करोगे, एंड दिस इज़ 600। अब टोटल डाटा देना है तो आप ये सारे नंबर्स को ऐड करोगे, देन यू विल राइट दैट टोटल कार्स इज़ इक्वल टू 150 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600, इट इज़ इक्वल टू 4450 कार्स। अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट, दिस इज़ वाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ 6 to 7 AM एज़ कम्पेयर टू द आवर्स फ्रॉम 7 AM टू नून। 7 to 6 में इतना कम ट्रैफिक क्यों है, उसमें देखो सिर्फ 150 कार्स यहाँ पे नोटिस हो रहा है ना, ये देखो 150 कार्स मूव करी हैं, बाकी सब में 1200, 1000, 800, 700, 600 ऐसे। सो यू विल जस्ट राइट दैट मोस्ट पीपल बिगिन देयर डेली एक्टिविटीज़ लेटर देन 6 AM, ठीक है। शॉप्स, ऑफिस, स्कूल्स, एवरीथिंग ओपन्स आफ्टर 7 to 8 AM. So very few vehicles are on the road between 6 to 7 AM. ये आप अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8। आप सेम लिखना दैट 7 to 8 के बीच में मोस्टली क्या होता है, 7 to 8 के बीच में स्कूल, ठीक है, प्लस जो शॉप्स, ये सब का पीक वर्किंग टाइम होता है, तो उस टाइम पे ट्रैफिक भी सबसे ज़्यादा होता है। इस करके यहाँ पे 1200 सबसे ज़्यादा कार्स आई हैं, जो व्हीकल्स जो मूव हुए हैं, ठीक है, नोट कार्स, व्हीकल्स। एंड उसके बाद वाई डू यू थिंक दिस इज़, यस, वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM एंड देन नून तक। 8 बजे के बाद फिर वो लेस होते चला गया, ये देखो 8, ये कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, क्योंकि जो कम्यूटर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कम्यूटर्स रीच द डेस्टिनेशन बाय अबाउट 9, ठीक है। तो वेरी फ्यू व्हीकल्स विल रिमेन ऑन द रोड, सो इस करके वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ऑफिस, होम या कुछ भी हो,
वो सब 8-9 बजे तक सब खुल जाते हैं, तो सब लोग जो है तब तक ऑफिस या स्कूल्स पहुंच चुके होते हैं और उसके बाद वाला ट्रैफिक जो है वो फिर कम हो जाता है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन से समंथा विजिटेड अ टी गार्डन कलेक्टिंग डाटा ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड उसने क्या देखा कि माइट 6 है, कैटरपिलर 10, बीटल 5, बटरफ्लाइज 3, ग्रास होपर्स 2। अब इसका बार ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे? यू जस्ट सिंपली मेक दिस वे। ये देखो, आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लिखने हैं और हॉरिजॉन्टल पे यहाँ इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स लिखने हैं। अब जब आप नंबर ऑफ इंसेक्ट्स वर्टिकल में लिखते हो तो आपको पता है, आप ये नंबर्स ध्यान से देखो, 6, 10, 5, 3, 2, सब 10 से लेस है। तो आप क्या करोगे, अपना डाटा का जो ये बार है ना, बार के जो नंबर्स है जिनको मैं पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखो, इस सारे नंबर्स को आपने इसी रेंज में ही लेना है। ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं कि मान लो मैं ऐसे लाइन बना दूँ फिर मैं इसके ऊपर नंबर्स लिखने शुरू कर दूँ रैंडमली 0, 10, 20, 30। उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, मेरा सारा डाटा ही 0 या 2 से लेके 10 के बीच में है, तो मुझे इसको उसी के अकॉर्डिंगली लेना है। इस करके मैंने यहाँ पे ये देखो 0 से स्टार्ट करके फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 एंड फिर 12, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली मेरा डाटा नीट एंड क्लीन प्लॉट हो जाएगा। अब देखो माइट 6 थे तो 6 तक मैंने बार ग्राफ प्लॉट कर दिया। कैटरपिलर्स 10 थे, 10 के सामने ये 10 है ना, ये देखो स्केल रखोगे उसके सामने आप एक लाइन लगाओगे, जहाँ पे वो आएगा वहाँ पे आप उसको बार बना दोगे। फिर बीटल्स 5, तो 6 और 4 के बिल्कुल बीच में ये, तो यहाँ से आप स्केल लेना, ऐसे 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 लाइन बनाना, जहाँ पे वो लाइन मीट करेगी यहाँ पे बार बना दोगे। ऐसे ही जब 5 बटरफ्लाइज 3 हैं तो 4 और 2 के बीच में ये 3 है, तो ये देखो यहाँ इसके सामने, और फिर ग्रास ऊपर्स 2 तो ये 2 के सामने। ऐसे आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है। गॉट इट? दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज पूजा कलेक्टेड data on the number of the tickets sold at the भोपाल रेलवे स्टेशन for a few different cities of मध्य प्रदेश over 2 hours period। ठीक है, उसने डाटा कलेक्ट करा है कि कितने टिकट सोल्ड हुए हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश ओवर 2 आवर। 2 घंटे के अंदर का उसने डाटा कलेक्ट करा है। तो उसने क्या नोटिस करा कि सिटी, पहले तो सिटी को हेडिंग दे दिया कि विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर एंड सागर, ये उसने सिटीज़ सेलेक्ट करी। और उसने 2 घंटे के अंदर क्या नोटिस करा कि इसके लिए कितने कितने टिकट्स लगे, 24, 20, 16, 20 एंड 16। ठीक है, शी यूज द डाटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ। फिर उसने एक बार ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आपको बार ग्राफ शो कर दिया। अब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। तो कितने टिकट्स उसने सोल्ड करे हैं अबव द बार। तो आपने यहाँ पे विदिशा के लिए लिखना है, तो उसके ऊपर बोला उसने, उसके ऊपर ही मेंशन कर दो। तो आप लिख दोगे टिकट सोल्ड आर 24। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इट इज़ 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। अबव द बार लिखना तो आप यहाँ लिख दो, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी आप 24 लिख सकते हो। ठीक है, जबलपुर के लिए कितनी थी, 20। ये हम इस डाटा से लिख रहे हैं, ये देखो लिखा ना ये ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है this one, the bar of Vidisha is 6 units length and the bar of Jabalpur is 5 unit length. What is the scale for this graph? उसने लिखा कि ये जो स्केल का मतलब हाइट, ठीक है, तो विदिशा के लिए जो हाइट है वो 6 है, ये हाइट उसने 6 ली है, ठीक है, और ये हाइट 5 है। तो क्या डिफरेंस हुआ, 6 हाइट होने का मतलब हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब ये 1 के डिफरेंस पे चला हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि मेजरमेंट कैसे चलेगा, क्योंकि उसने 24 को शो करा है और 6 डिवीजन्स लिए हैं। अगर 6 डिवीजन से 6 डिवीजन्स 24 हुआ तो 1 डिवीजन किसके इक्वल होगा, 24 डिवाइडेड बाय 6, 4 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक डिवीजन क्या शो कर रहा है, 4, लाइक 4, 4, 4, 4, 4 के जंप्स हो रहे हैं ये। तो अगर मुझे ये ग्राफ में शो करना होता तो मैं कैसे शो करती इसको, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते ऐसे, यहाँ 0 लिखते, फिर वही 4,
प्लस 4 8, फिर 12, देन 16, देन 20 एंड देन 24, ऐसे। मतलब ये 4 के जंप्स में चलता है यूनिट पूरा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ये ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये थोड़ा सा अप हो गया क्योंकि एक सेकेंड में इसको अब बराबर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ये। अब आपने 20 के लिए भी अगर ये 4 के यूनिट्स है तो 4 5 सा 20, तो ये 5 लाइन्स के बाद हो गया 1 2 3 4 5, 20 आ गया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। अच्छा, उसके लिए उसने बार ग्राफ प्लॉट नहीं करा। सागर इज 16, एक बार का वैल्यू कितना है 4, तो 16 बनाने के लिए कितने यूज़ होंगे 4 4 ज़ा 16, 4 बार्स, तो 1 2 3 4, हमें यहाँ तक जाना है। तो जस्ट प्लॉट इट दिस वे, ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 के लिए, फाइन। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये यूनिट्स लिखोगे, जैसे ही मैंने 4 लिखा है तो यहाँ मेंशन कर देना आप कि ये हमने 4 क्या लिखा है, 4 टिकट्स हैं, क्योंकि ऐसे तो इसमें मेंशन है ये नंबर ऑफ टिकट्स हैं, बट स्टिल अगर डिफरेंटली शो करना हो तो आप उसको 4 टिकट से रिप्रेजेंट कर दोगे। सागर के लिए हमने प्लॉट कर दिया, सो डी पार्ट इज़ ऑल्सो डन। ई पार्ट इज सेइंग एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो स्केल को प्लॉट करके लिखो यहाँ पे, जो भी नंबर उस पर आ रहा है तो वो हमने ऑलरेडी प्लॉटिंग कर दिया, यही नंबर की बात कर रहा है वो वर्टिकल पे, ये जो 4 8 12 16 20 एंड 24, ठीक है। आर द बार्स ऑफ सियोनी इंदौर करेक्ट इन द ग्राफ। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करना है, सो लेट अस सी। सियोनी के लिए 16 है, 4 4 ज़ा 16, तो 4 होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4, येस इट इज़ करेक्ट 16। एंड इंदौर के लिए 28, तो 28, इसको 4 से, ईच का 4 वैल्यू है ना, तो 4 7 ज़ा 28, 7 काउंट आना चाहिए इसके लिए, तो 1 2 3 4, दिस इज़ रॉन्ग, ये 5 6 7 यहाँ तक आएगा ऊपर तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने लिखा है कि इफ़ इट इज़ नॉट करेक्ट दिस, तो आप करेक्ट को वहाँ पे करेक्ट करके उसको प्लॉट करो। तो मैं ये रेज कर रही हूँ। अब मुझे पता है मुझे यहाँ 7 बार्स तक जाना है, तो पूरा प्लॉट करेंगे हम 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, तो यहाँ तक फुल प्लॉट होगा। दिस वन, दिस इज़ फॉर इंदौर। This is a third question. It says Chinu listed various means of transport that passed across the road in the front of the house from 9 AM to 10 AM. उसके घर के आगे से 9 to 10 के बीच में जितने भी व्हीकल्स गए, उसका ट्रांसपोर्ट का एक डाटा कलेक्ट करा उसने, ठीक है। कार, बाइसिकल, स्कूटर, कार, ऐसे करके। देन फर्स्ट उसने कहा कि प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कार कितनी गई हैं, रिक्शा कितने गए हैं, स्कूटर कितने गए हैं, तो वो तो आपने जस्ट लिस्ट अप करने हैं ऐसे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक टेबल बना के ऊपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख दोगे हेडिंग में, और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। दोनों लिखने के बाद फिर बाइक, कार, बस, ऑटो, बाइसिकल, बुलेट कार्ट, स्कूटर, उसका टोटल यहाँ पे सामने लिस्ट अप करते जाओगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, बस उसको लिस्ट अप करना है। जैसे ये देखो बाइक, एक यहाँ पे मैं पिंक अलग कलर से बता देती हूँ, ये बाइक 1 2, एक सेकेंड में डिफरेंट कलर से यूज़ कर देती हूँ। इट इज़ दिस 1, दिस इज़ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, this is I am unable to mark the second one. अब हो गया दिस 12। और कोई बाइक है इसमें, दैट्स इट, ठीक है। सो इट इज़ 13 नंबर। ऐसे आपने इनको बस मार्क करते जाना है। सेकेंड क्वेश्चन में इट इज़ सेइंग दिस थिंग, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज्ड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ है,
So you will just answer bikes are mostly used. It is bike. ठीक है. Third question, it says if you were there to collect this data, how could you do this? Write your steps and process. So आप सेम ये लिखोगे कि if I were collecting the data, I would create a table with columns. मैं पहले कॉलम बना लेता और फिर मैं पहले ये सारे व्हीकल्स लिस्ट अप कर लेता उसमें, और जैसे जैसे जो व्हीकल आता जाएगा उसके सामने मैं उसका काउंट लिखता रहता 1 1 1 एंड लेटर ऑन उसको ऐड कर लेता. या फिर आप इसी मेथड से भी कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू, आप कैसे मुझे अपने वर्ड्स में आंसर फ्रेम कर सकते हो. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. रोल अ डाई 30 टाइम्स. डाई से लूडो खेलते हो, उसको 30 टाइम्स रोल करोगे, फिर आप नोट डाउन करोगे कौन सा नंबर कितनी बार आया है. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम टाइम में कौन कौन सा नंबर आया है उसके पास, तो आप लिखोगे कि 3 टाइम ये और 3 टाइम ये. तो आंसर क्या है, सबसे कम कौन कौन सा नंबर आया है, 4 एंड 6 अपीयर सबसे कम. ये देखो 4 है जो सिर्फ 3 बार आया है और 6 है जो कि सिर्फ 3 बार आया है डाइस पे. एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सबसे ज़्यादा बारी कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, द हाईएस्ट नंबर देखोगे अब आप इसमें, इस पूरे डेटा में. सो हाईएस्ट नंबर इज़ इट इज़ 7. ठीक है. सो इसमें आप लिख दोगे दैट 1 इज़ अपीयरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट इज़ 7. एंड सी पार्ट इज़ फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स. कौन सा नंबर है जो दोनों सेम बार ही आए हैं, वो यही है 4 एंड 6. ठीक है. सो इसका आंसर हो जाएगा 4 एंड 6. Next question, Faiz prepared a frequency distribution table on the data of the number of wickets taken by Jasprit Bumrah last 30 मैचेस में. कितने कितने उसने विकेट्स लिए हैं. सो ये विकेट्स का काउंट है. ठीक है. और यहाँ पे मैचेस हैं. ठीक है. अब व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग. सो यू विल राइट द टेबल शोइंग हाउ मैनी मैचेस बुमराह टुक, ईच पॉसिबल नंबर ऑफ विकेट फ्रॉम 0 to 7, लिस्टिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ मैचेस फॉर ईच विकेट काउंट. आपको ज़रूरी नहीं आपने वर्ड टू वर्ड जो मैंने बोला वही लिखना है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि वो उसने बस ये तो पूछा है कि टेबल क्या बता रही है. टेबल बता रही है बुमराह ने कितने विकेट्स लिए, कितने मैचेस में, रिप्रेजेंटेड इन द टेबल. ठीक है. तो उसी की लिस्ट है ये, बस आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है. व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल. सो टाइटल क्या लिखोगे इस टेबल का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट्स, frequency distribution of wickets taken by Jasprit Bumrah in last 30 matches. ठीक है. इसी का लिस्ट है ये. सी पार्ट इट इज़ सेइंग दैट व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल. टेबल में आपकी अटेंशन किसने दी है. इट इज़ नोटिसेबल दैट बुमराह टुक 3 और मोर विकेट्स इन मोस्ट ऑफ द मैचेस. ठीक है. ज़्यादा मैचेस में उसने, ये देखो सिर्फ 2 ये वाले में देखो सिर्फ 2 ही मैच थे जिसमें 0 विकेट है, और 4 में 1 और 6 में 2. बाकी 8 मैचेस में 3 मैचेस में 4, 5 मैचेस में 5. ठीक है. एक मैच में तो 6 विकेट्स लिए हैं और एक मैच में 7 भी लिए हैं. तो उसने मोस्टली 3 और 3 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं. नेक्स्ट, इन हाउ मैनी मैचेस हैज़ बुमराह टेक 4 विकेट्स. उसने 4 विकेट कितने मैचेस में लिए हुए हैं. सो आप डाटा चेक करो, तो डाटा में देखोगे तो 4 विकेट्स ये हैं, इसके सामने का नंबर है 3. सो आप लिख दोगे इट इज़ 3 मैचेस. And E part, Mayank says, if we want to know the total number of wickets he has taken in his last 30 matches, we have to add the number 0, 1, 2, 3 up to 7. Can Mayank get the total number of wickets taken in this way? Why? अब उसका पूछने का मतलब ये है कि अगर मान लो मयंक ये सारे नंबर्स ऐड कर लेता है, ये जो विकेट्स लिखी हुई हैं,
तो क्या उसको सारे टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिल जाएंगे जितने बुमराह ने लिए हैं 30 मैचेस में? सो आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि ये देखो, चलो मैं इस केस की बात करती हूँ। ये जो मैं अभी एक सेकेंड ये पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। 3 का मतलब हुआ कि 3 विकेट, ठीक है, पर लिए तो उसने 8 मैचेस में है ना। तो अगर 8 मैच में 3 3 3 3 3 लिए हैं तो टोटल विकेट्स कितने हो गए? 8 × 3 24। ऐसे वाले सबको मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर जो आंसर आएंगे वो ऐड होंगे, तब हमें टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिलेंगे। ये तो जस्ट एक लिस्ट ऑफ विकेट्स है कि कितने विकेट कितने मैचेस में। सो अगर टोटल फाइंड करना होगा तो हमें उसको काउंट करना है मल्टीप्लाई करके, जैसे कि उसने शायद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा होगा यहाँ पे। एक सेकेंड, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स येस टेकन बाय बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस इन दिस टेबल? तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। You will just write down that total wickets कैसे होंगी? ऐसे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस मल्टीप्लाई बाय 4 दिस मल्टीप्लाई बाय 6। जो आंसर आएगा ना वो एंड में ऐड करेंगे हम। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, then 2 6 just a minute, 2 6 it is 12, 3 8 are 24, 4 3 are 12, 5 5 are 25, 6 1 are 6, 7 1 are 7। यहाँ पे सबको टोटल करेंगे अब। टोटल करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 विकेट्स। ये टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हैं, ऐसे फाइंड करना है आपको। Question number 6 is saying the following pictograph shows a number of tractors in 5 different villages. Village A, B, C, D, E में इतने इतने ट्रैक्टर्स हैं। एक ट्रैक्टर के सिंबल का मतलब एक ही ट्रैक्टर है, ठीक है। अब आपको आंसर करना है दैट विच विलेज हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। सो इसी पिक्टोग्राफ से साफ दिख रहा है डी में ना, तो आप आंसर लिखोगे डी विलेज, ठीक है। नेक्स्ट है विच विलेज हैज़ मोस्ट ट्रैक्टर्स। सो सबसे ज़्यादा लाइन कौन से वाले में है? सी, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे विलेज सी। आप प्रॉपर विलेज सी लिखना, मैं तो शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ, तो मैं उसी पेपर पे शो कर रही हूँ। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव दैन विलेज बी? तो सी, हाउ मेनी मोर विलेज ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव दैन बी? सी में बी से कितने ज़्यादा हैं? तो आप यहीं से काउंट कर लो। ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, और इधर 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो बराबर है। आगे जो मैं पिंक से मार्क कर रही हूँ ये एक्स्ट्रा है 3, सो इट इज़ 3। सी में बी से सिर्फ 3 ट्रैक्टर्स मोर हैं। उसके बाद नेक्स्ट कोमल सेज विलेज डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, इज शी राइट? पहले डी के नोट कर लेते हैं। विलेज डी कितना काउंट है विलेज डी पे? 3, ठीक है। और विलेज किससे कंपेयर करना हमें? ई से। ई में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डी में जो है 3, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही होता है। तो विलेज डी के जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो विलेज ई के ट्रैक्टर्स आ गए। तो उसने ये लिखा था विलेज डी हैज़ हाफ। हाँ, तो एक ही बात होगी, डबल हो गया या हाफ। अगर मैं हाफ की टर्म में लिखूँ तब भी इट इज़ ट्रू। देखो अगर ई विलेज ई के नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स को हाफ कर दूँ, हाफ मीन डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 इट इज़ 3, और डी में उससे हाफ ही है ना। सो डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज द विलेज ई, सो येस शी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ, ठीक है। ईच सिंबल इज इक्वल टू 4, मार्क दिस पॉइंट। नो ईच गर्ल इज शोइंग 4, तो अगर कहीं पे भी सिंबल में जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो अगर 4 गर्ल्स के सिंबल बने हुए हैं तो 1 सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 गर्ल्स।
तो फिर अगर 4 सिम्बल्स हैं तो 4 × 4 वो 16 गर्ल्स होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इट इज़ सेइंग दैट विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। इसको तो आप पिक्टोग्राफ देख के बता दोगे। ठीक है, क्लास 8, तो जस्ट राइट डाउन क्लास 8। मैं इसको क्लास ही लिख देती हूँ, आप नंबर से कंफ्यूज मत होना। इट इज़ क्लास 8। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 5 and 6। तो गर्ल्स इन क्लास 5 पहले फाइंड कर लेते हैं। ये है क्लास 5, इट इज़ 4 + 4। अभी हाफ गर्ल का मतलब ये 2 रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फुल सिंबल का मतलब 4 है, तो हाफ का मतलब 4 का हाफ 2, 4 + 4 8, 8 + 2 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया। ऐसे ही ये गर्ल्स इन क्लास 6। अब 6 में कितनी गर्ल्स हैं, ये 4 सिंबल्स बने हुए हैं, तो 4 टाइम्स 16। आप ऐड करके भी कर लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेटिव एडिशन। तो दोनों आगे, अब डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस इज 16 - 10, इट इज़ 6। सो दिस इज़ द आंसर, 6 गर्ल्स। C part, if 2 more girls were admitted in class 2, how would the graph changed। अगर बाई चांस इसमें 2 गर्ल्स एक्स्ट्रा आ जाती है क्लास 2 में। देखो क्लास 2 में ऑलरेडी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्लियरली मेंशन्ड है। ये देखो 1 2 3 4 और ये हाफ है। मैंने बताया था ना, ये देखो फुल गर्ल में मतलब वो फुल सिंबल का मतलब 4 गर्ल्स हैं, हाफ सिंबल का मतलब क्या था, 2 गर्ल्स है। 2 में मैं 2 गर्ल्स और ऐड कर रही हूँ, तो 4 गर्ल्स हो गई। तो ये सिंबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, बस ये फ़र्क होएगा। यहाँ पूरा सिंबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यू विल राइट डाउन दैट सिंबल ऑफ 5 कंप्लीट गर्ल्स वुड बी देयर, ये चेंज आएगा। एंड डी पार्ट इज़, इट इज़ हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में दिस 3 सिंबल्स, तो 4 3s are, it is 4 × 3 12। So 12 girls are there. This way you have to answer. This is the next question. Mudhol Hounds, a type of breed of Indian dogs, largely found in North Karnataka, Bagalkot and Bijapur districts। ठीक है, इसमें क्या है कि एक डाटा कलेक्ट करा है उन्होंने, नंबर ऑफ दीज डॉग्स, जो कि उसने विलेज A, विलेज B, C, D, E and F से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपको काउंट बता दिया 18, 24, 36, 12, 48 एंड 18 रिस्पेक्टिवली इन विलेजेस का। पिक्टोग्राफ बनाना है पहले, तो वो मैं आपको यहाँ डिपिक्ट कर रही हूँ। ये लो, ऐसे आप ड्रॉ कर देना। ठीक है, आप क्योंकि हमें देखो ना काउंट जो है, अब कैसे मैंने ये वाला स्केल कैसे लिया है कि मैंने एक सिंबल को 6 डॉग से रिप्रेजेंट करा। मैंने नोटिस करा कि सारे नंबर्स जो हैं ये 18, 36, 12, 48, 18 एंड 24 किसके मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मुझे प्लॉटिंग करनी इजी होएगी 6 के नंबर्स में, क्योंकि जैसे मुझे 18 प्लॉट करना है तो 6 3s 18 होते हैं, तो 6 6 एंड 6 3 सिंबल मैं यूज़ करूँगी तो वहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ये देखो विलेज A में 18 थे ना, तो मैंने ये 6 6 और 6 हो गया। विलेज B में कितने थे, 36, 6 के टेबल में 36 कब आएगा, 6 6 है 36। सो 6 डॉग्स के सिंबल से, तो 6 + 6 + 6 ये और ये मेक्स 36 ऐसे। तो आपने भी स्केल ऐसे यूज़ करना है कि चेक, अगर मान लो ये 5 के मल्टीपल्स होते तो आप एक डॉग के सिंबल को 5 से रिप्रेजेंट कर देते, ऐसे आप ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल। सो यू विल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि 36 के मल्टीप्लाइज करके हमने 6 का स्केल ले लिया। एंड हाउ मैनी सिम्बल्स विल यू यूज़ टू रिप्रेजेंट डॉग इन द विलेज B। तो B के लिए 36 के लिए वी विल यूज़ कितने, 6 सिम्बल्स, यू विल राइट इट 6। एंड C पार्ट, कामनी सेज देयर द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन विलेज B and D टुगेदर विल बी मोर देन नंबर ऑफ डॉग्स इन द अदर 4। तो B और D के पहले ऐड कर लेते हैं। B में कितने हैं, इट इज़ 36 और D में इट इज़ 48। ऐड करो इनको, प्लस कर दो,
8 + 6 14, 4 1 84, ठीक है। और आपने जब यहाँ लिख देना है कि B + D मेक्स 84 डॉग्स इन टोटल, ठीक है। और रेस्ट ऑफ विलेज के जितने भी होंगे, मतलब कि डॉग्स इन A C D तो हो गया, E एंड F, इनके नंबर्स लिखोगे यहाँ पे। इट इज़ 18 एंड देन 18 18 18 एंड देन 12 एंड देन 18 एंड देन 24, इनको ऐड कर दो, ये 72। येस, दिस नंबर इज़ बिगर देन 72. इट इज़ ट्रू. कामिनी इज़ करेक्ट. This is the next question. It is saying a survey of 120 schools student were conducted and find out the activities जो prepare करी हैं, ठीक है, फ्री टाइम पे, playing, reading books, watching TV, listening to music and painting. उसका काउंट ये सामने लिख दिया। अब आपको एक बार ग्राफ बनाना है। 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स, ये देखो, मतलब कि 5 के जंप्स लेने हैं, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ऐसे मैक्सिमम 45 तक इसलिए लिया क्योंकि हमारा डाटा हाईएस्ट कितना है, 45। फिर आपने नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे बार ग्राफ प्लॉट करोगे। 45 नंबर था तो 45 तक प्लॉटिंग करके बना दिया सारा, यही आपको रेडी करके देना था। सो दिस आई हैव डन, यू कैन नोट इट डाउन। बस इसमें एक ही क्वेश्चन, मेनली उन्होंने जो एक क्वेश्चन पूछा है वो यही है, दैट विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड मोस्ट स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, खेलने के अलावा और कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने प्रेफर करी है, दैट इज़ रीडिंग स्टोरी बुक्स। सो दिस इज़ द आंसर, इट इज़ 30। प्लेइंग के अलावा पूछा है, अगर पूछा होता इन जनरल सारे में से देन इट इज़ प्लेइंग, बट उसने लिखा है यहाँ कि अदर देन प्लेइंग और क्या प्रेफर करा है, देन इट इज़ रीडिंग स्टोरी बुक्स। Next question, students and teachers of primary school decided to plant tree saplings in the school campus surrounding villages during the first week of July. Details of sapling of the plants is given below. ये आपको उसने बता दिया कितने प्लांट हुए हैं और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में किस दिन पे कितने प्लांट्स लगाए हैं। आपको क्वेश्चनिंग कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट ऑन वेंसडे एंड थर्सडे, तो जस्ट वेंसडे थर्सडे का नंबर ले लो। वेंसडे पे कितने करे हुए हैं ये देखो, इट इज़ 30, ठीक है, और थर्सडे पे इट इज़ 40। ये कैसे लिखा है, ये सामने का नंबर देखना है बस आपने, इधर जो भी नंबर लिखा होगा इसके सामने कौन सा नंबर था, 40, इसलिए मैंने इसको 40 लिख दिया। अब टोटल पूछा है तो हम इसको ऐड कर देंगे। वी विल राइट दैट इट इज़ 30 + 40 = 70। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट ड्यूरिंग द होल वीक, सारे ऐड करो। तो सबके पहले नंबर्स लिख लो, ये स्लाइटली ऊपर है, आप इसको एस्टिमेशन से लिख सकते हो। 52, ये भी 40 हो गया, 30 40 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इट इज़ 50। आपको ट्रेसिंग नहीं करनी, आप स्केल यूज़ कर सकते हो अपनी बुक पे, आपको क्लियरली नंबर्स मिल जाएंगे। इट इज़ 60 एंड इट इज़ 40। सारे नंबर्स ऐड कर देना, यू विल गेट टोटल 312 सैपलिंग्स। साथ में लिखना ज़रूर है कि फाइंड क्या करा है, ओनली नंबर नहीं लिखोगे आप, ठीक है। इसमें भी आप साथ में सैपलिंग्स लिख देना ऐसे। सी पार्ट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, सबसे ज़्यादा सैपलिंग्स कौन से दिन पे प्लांट हुए, तो सबसे हाईएस्ट बार किसका है, सैटरडे का। सो यू विल राइट इट एज सैटरडे, ठीक है। एंड द लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हो गया, लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड, सबसे कम कौन से दिन पे प्लांट हुई हैं, चेक करो। सबसे लोएस्ट बार किसका है, वेंसडे, SDAY, वेंसडे, दिस इट इज़ 30। And next question is this, that why do you think that is the case? Why were more saplings planted on certain days on the weeks and less on the others? Can you think that it is possible explanation or reason? इसका कुछ reason है तो आप उसमें simply mention करोगे कि according to us it seems like, जैसे फर्स्ट डे पे सब एक्साइटेडली काम के लिए बड़े enthusiastically काम करते हैं, तो फर्स्ट मंडे पे तो 52 हो गया। फिर कभी कभी आप क्रैम्प्स फील करते हो ओवर वर्कलोड से या फिजिकल एक्टिविटी से, देन इट गेट डाउन एंड डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद
थोड़ा वो चीज़ रूटीन में आ गई, देन इट इज़ अगेन 40 50। फिर वीकेंड सभी फ़न वे में उस चीज़ को कर लेते तो 60 एंड 40 नंबर्स आ गए। तो आप अपने लैंग्वेज में लिखते ना दैट स्टार्टिंग ऑफ द डे इट इज़ एनर्जेटिक फॉर एवरी पर्सन, एक्साइटेडली सब करते हैं तो वो हायर नंबर गया, एंड देन पीपल विल गेट फटीग और सम क्रैम्प्स और सम बॉडी टायर्डनेस, तो वो नंबर डाउन आ गया। और फिर वीकेंड पे सभी एक्साइटेडली उस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, तो फिर इस करके सैटरडे संडे पे 60 एंड 40। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रेस्टिकली। ठीक है, ग्राफ दिया उसने हमें और डाटा दे रखा है 2006, 10, 14, 18, 22 में काउंट दे दिया। एंड देन इट इज़ आस्किंग द प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस, but there are a few mistakes in the graph. Can you find those mistakes and fix them? Yes, you will write there are mistakes. नंबर ऑफ टाइगर्स देखो 2006 में कितने थे 1400, तो 2006 का आप जब ग्राफ देखोगे ये इसने यहीं पे एंड कर दिया है, ये तो 1400 है, मतलब 1000 से आगे आएगा ना, यहाँ पे यहाँ जैसे आएगा यहाँ तक आना चाहिए था पूरा बार ग्राफ, तो ये मिस्टेक हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ टाइगर्स इन 2014 में 2200 है, तो ये 2200 यहाँ नहीं आएगा, इट इज़ नियर टू 2000, यहाँ जैसे तक रुक जाएगा। एंड देन नंबर ऑफ टाइगर्स इन 2018 इज़ 3000, तो ये लाइन पूरी 3000 तक टच होनी चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 मिस्टेक्स आप उसको मेंशन कर दोगे और आप उसको फिर एक फिक्स करने के लिए ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दोगे, दैट दिस विल बी द ग्राफ एग्जैक्टली। ठीक है, एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। आपका एक लास्ट टॉपिक है बुक का जिसमें आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस लिए हुए, मतलब जैसे कि इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम ये वर्टिकल वाले प्लॉटिंग्स प्रेफर करेंगे, क्योंकि माउंटेन्स आर आल्सो लाइक द पीक्स। ठीक है, तो हम ये वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका एक अनदर क्लियर वे है कंपेयर करने का, रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये करेक्ट वे नहीं है बताने का, क्योंकि माउंटेन्स ऐसे स्लैंटिंग थोड़ा ना होते हैं, वो तो स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। तो इस करके हम इसको हमेशा कॉलम मेथड से, ये दिखा रहा है उसने यहाँ पे, ये देखो, एवर सिंस द बॉक्सेस रिप्रेजेंट हाइट्स बेटर मोर विजुअल अपीलिंग ऑन रोटेटिंग द पिक्चर तो द बॉक्सेस अपवर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लाइक माउंटेन्स। ठीक है, जैसे माउंटेन्स अपवर्ड्स होते हैं ऐसे ही हम उसको वर्टिकल बार से बताएंगे, रिवर्स होती तो हम उसको ऐसे बताते हैं हॉरिजॉन्टल बार से। तो ये जस्ट उसने आपको नॉलेज के लिए बताया है। जैसे ये देखो इन क्वेश्चंस में भी, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू विजुलाइज द डेटा ऑफ हाइट्स ऑफ टॉलेस्ट पर्सन, तो आप ग्राफ में वर्टिकल लोगे बार से हॉरिजॉन्टल, तो आप लिखोगे आई वुड प्रेफर हॉरिजॉन्टल बार्स फॉर रिवर्स। ठीक है, अगर मुझे रिवर्स की बात करनी होगी, और अगर मुझे ये फर्स्ट वाला पहले कर रहे थे हम, यस, कि आई वुड प्रेफर वर्टिकल बार्स हाइट के लिए। ठीक है, क्योंकि हाइट रिप्रेजेंटिंग समथिंग अपसाइड। एंड ये जो रिवर्स वाला क्वेश्चन है सेकंड, की जब हमें रिवर्स का डाटा गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, तब हम इसको कैसे शो करेंगे, देन वी विल प्रेफर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रिवर्स आर फ्लोइंग दिस वे। ठीक है, तो आप उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं और ये वर्टिकल होती हैं, तो आप उसमें हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंट करोगे और फिर आप ये जो डाटा गिवन है इसको नॉर्मली प्लॉट कर दोगे। और अगर हम इसमें ऐसे बना रहे हैं ग्राफ, तो इट इज़ नॉट द करेक्ट वे, वर्टिकल नहीं बनाओगे, आप इसको रोटेट करके हॉरिजॉन्टल में रिप्रेजेंट करोगे। और इसमें एक चीज़ और पूछी गई है दैट ट्राई फाइंडिंग आउट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन मेक द कॉरस्पॉन्डिंग टेबल एंड बार ग्राफ्स विच कॉन्टिनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, तो लॉन्गेस्ट रिवर में आप ग्राफ में देखोगे सबसे हाईएस्ट जो है वो किस पे गया है लाइन, जहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो वैल्यू वाइज, इट इज़ नील, दिस अफ्रीका, इट इज़ 6650। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर। और इसके बाद सेकंड देखनी हो देन इट इज़ ग्राफिकली इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ देन अमेजन, ऐसे। तो आप वो ग्राफ से बता सकते हो, जो लॉन्गेस्ट हाईएस्ट होगा वही हाईएस्ट वैल्यू कैरी करेगा। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक इन योर बुक इन्फोग्राफिक्स। ये क्या कह रहा है कि व्हेन डाटा विजुलाइजेशन सच एज बार ग्राफ आर फर्दर ब्यूटिफाइड, उसको और सुंदर बनाने के लिए और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हम इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक फिगर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्विकली आपको उसका व्यू मिल जाए, तो उसको हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। जैसे ये एवरेस्ट के लिए उसने देखो सारे माउंटेन्स थे ना, तो उसने माउंटेन्स की शेप ही ले ली, ट्रायंगल्स,
एंड उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये और ब्यूटिफाइड हो गया और ये और भी ज़्यादा क्लियरली आपको विजुलाइज करके पता लग रहा है कि कौन सा बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, कौन सा कंपेरेबली सेम सी हाइट्स के हैं। सो दिस इज़ द अनदर टर्म इन्फोग्राफिक्स, जहाँ पे हम डाटा को ब्यूटिफाई कर देते हैं मोर एक्सटेंसिव आर्टिस्टिक एंड विजुअली इमेजनरी पिक्चर्स के साथ में। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।